सदर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी। सदर अस्पताल में मचा हड़कंप। नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं इन्फो डी लाइव। लखीसराय जिले के सदर अस्पताल का जिलाधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण करने पहुंचने पर सदर अस्पताल में हड़कंप सा मच गया। सदर अस्पताल का हर एक वार्ड, ओपीडी सहित सभी विभागों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के उपरांत बताया कि मैं यह चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का मरीज या रोगी सदर अस्पताल में आए तो वो बिना इलाज का नहीं लौटे। उन्होंने यह भी बताया कि हमें यह देखकर बहुत खुशी हुई कि हमारे सदर अस्पताल में डिजिटल एक्सरे और डायलिसिस का सिस्टम सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं निरीक्षण के दौरान डॉक्टर अनुपस्थित पाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए सिविल सर्जन को निर्देश देते हुए कहा कि जब वो अनुपस्थित हैं तो वेतन लेने के हकदार भी नहीं है। साथ ही उन्होंने सिविल सर्जन को यह भी कहा कि उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए वो अपने विभाग को सूचित करें और यह भी बताया कि सदर अस्पताल के प्रांगण में प्राइवेट एम्बुलेंस लगा होता है, उसकी भी चिन्हित कर उसके मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। It's not this day. Even other day when I came, I think it was only a week back. And I am surprised to know that there is no positive development in this regard when the district magistrate of the district, on account of the complaint received by him, is visiting the hospital just to ensure that the services are there in time. I find it totally, in fact, it's so sad, so disappointing. ठीक है, we need to improve our. डॉक्टर शर्मा, हम आप ही को देख रहे थे, आपका ब्लड बैंक में कोई नहीं है टेक्नीशियन। अभी आप कोई स्टाफ नहीं, दोनों स्टाफ आपका गया। ये तो ब्लड बैंक बंद है और अभी आप बताइए हमारा ब्लड बैंक बंद ये नहीं है। दूसरा चीज है, ये जो है आपका फार्मेसी 2 बजे बंद हो जा रहा है। इनका कहना है ठीक है, मॉर्निंग से है तो ये तो चला जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड अरेंजमेंट बोले कि मैं आपको गया है नया है और पुराना ले गया। तो आपका नाम था उसका फिगर नहीं, जब आप बता रही है तो गया है ना क्या? दो ठीक, एकदम हम आपको बता दे रहे हैं भी है उधर नहीं रहेगा। हमारा सरकारी सिस्टम में है, हमारे पास तो 16 एम्बुलेंस है। जरूरत होगा तो कोई प्राइवेट, अगर जिस समय जरूरत होगा कोई पेशेंट को, उनको लगेगा कि नहीं हमको बहुत अच्छा एम्बुलेंस है, वो फोन करके अगर उनके पास कैपेबिलिटी वो बुलाएंगे तो जाएगा एम्बुलेंस। यहाँ एम्बुलेंस खड़ा रहता है क्यों? इसलिए यहाँ पर कि कोई भी पेशेंट को लेकर के प्राइवेट के, और इन पर कार्रवाई भी करेंगे हम लोग। दोनों एम्बुलेंस और भी प्राइवेट है, इधर की वो देखिए, ये शिकायत कुछ मिली थी हम लोगों को। हम लोगों ने पिछली बार भी निरीक्षण किया था, हमने पेपर में भी पढ़ा था और हमको बड़ा दुख है इस बात का कि हम लोगों के कई बार प्रयास करने के बावजूद हर तरीके के सिस्टम, जैसे आज आप देख रहे हैं हमारा एक्सरे जो डिजिटल एक्सरे है वो चालू है, हमारे पास जो डायलिसिस की सिस्टम है वो बहुत अच्छे से आप ये देख रहे हैं। हम लोग अभी जांच घर के सामने खड़े हैं जहां हर तरीके का जांच हमारा हो जाता है। इसके बाद अगर हमारे पेशेंट को उचित इलाज नहीं मिले तो ये सबसे दुखद है। इसीलिए हम आज निरीक्षण किए कि आज हम देखें कि हमारे जो हैं यहाँ चिकित्सक जो हैं, डॉक्टर्स की क्या उपस्थिति है। जो डॉक्टर्स हमारे अनुपस्थित पाए गए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हमने सिविल सर्जन साहब को अभी कहा है। तुरंत हम लोग इमीडिएटली तो उनके वेतन को, चूंकि वो नहीं आए हैं तो उनका वेतन का भी हकदार वो नहीं होंगे, इसलिए वेतन बंद करने के लिए हमने कहा है। और इसके बाद जो अनुशासनिक कार्रवाई है सिविल सर्जन साहब अपने स्तर से लेकर के अब विभाग को सूचित करेंगे। और अगर कोई डॉक्टर जो नियमित इस तरीके से पिछले हमारे इंस्पेक्शन में भी नहीं थे और इस बार भी नहीं है अगर, तो उन पर तो और भी कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा हम लोग करेंगे, क्योंकि इस तरीके की प्रक्रिया हमारी नहीं होगी। और आपके माध्यम से हम अस्पताल प्रबंधन को और आम लोगों को हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि हमारी अस्पताल व्यवस्था सुदृढ़ रहे। और अस्पताल प्रबंधन को हम आगाह करना चाहेंगे कि अगर कहीं भी कोई त्रुटि अगर होती है तो हम लोग इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे। 2 सर जो बंद पड़े मिले, एक ब्लड बैंक सर शर्मा है, वो भी आज के दिन में हमारे टीबी के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर पीसी वर्मा, वो रिटायर कर गए 31 मई को, इसलिए हमने उनको दे दिया। अभी टीबी से संबंधित एक मीटिंग थी
10 बजे से वो उसमें थे। हालांकि हमने वहाँ पर जब देखा कि वो बंद है तो वहाँ दो जो वहाँ के टेक्नीशियन हैं, लैब टेक्नीशियन, उन पे हम कार्रवाई करेंगे। इसमें हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कर दिया है क्योंकि बंद नहीं रहना चाहिए था। ये बिल्कुल आपका सही है, 2 टेक्नीशियन नहीं आने से बंद था, लेकिन जो उनके इंचार्ज हैं वो डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा, वो हमसे मिले और वो टीवी का एक वीसी चल रहा है उसमें उन्होंने हमको दिखाया भी, तो उनके साथ प्रमाण भी था कि हाँ वीसी चल रहा है और वीसी में वहाँ मौजूद है। डॉक्टर्स की कमी हम लोगों के पास निश्चित रूप से है। हम फिर से अभी आग्रह करेंगे स्टेट से कि हम लोगों की डॉक्टर की जो कमी, जो खास करके रिटायर, जैसे कि डॉक्टर पीसी वर्मा रिटायर कर गए, डॉक्टर सुरेश शरण रिटायर कर गए, उसके बाद रिप्लेसमेंट हम लोगों को अगर मिल जाए तो हम लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन तब भी जो हमारी वर्तमान सिस्टम है, हमारा वर्तमान व्यवस्था है, उसको निश्चित रूप से हम लोग देखेंगे कि वो सिस्टम मेरा जागरूक रहे और लोगों को निश्चित रूप से स्वास्थ्य की जो सुविधा है, जो बेसिक सुविधा, वो मिले। पहले भी बताया कि ड्रेसर हो या हम लोगों को दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम लोगों को किसी दूसरे जगह से हम लोग ड्रेसर का कार्य ले रहे हैं और हम लोगों के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया है, वहाँ भी ये बहाली चल रही है राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से। आपने इसको पॉइंट को रेज किया है, फिर हम लोग इसको ये करेंगे। लेकिन है क्या कि जितना भी हमारे यहाँ पद खाली है उसके लिए हम लोगों के स्तर से अनुरोध किया गया है। राज्य स्तर पर अगर उसको पूर्ति कर दी जाती है, हमको मिल जाता है तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा। तत्काल में सर स्वास्थ्य समिति से तो लिया जा सकता है सर? स्वास्थ्य समिति ही देती है, तत्काल नहीं, वही परमानेंट व्यवस्था करके देती है। एक बात और है सर, 2 सुरक्षा कर्मी थे सर, राजन और देवेंद्र। यह है कि सुरक्षा कर्मी तो अब यह तो अलग चीज है कि वो ड्रेसर का काम कर रहे काम हैं, करके मतलब हमारा नहीं, हम उसको हम प्रश्रय नहीं न देंगे। हम लोग सुरक्षा कर्मी के लिए अलग से एजेंसी रखे हैं और वो एजेंसी हमारा बाजाबता टेंडर निकाल के नई एजेंसी की पाली है। तो हम उस एजेंसी को तो ये नहीं कहेंगे कि हमारी मर्जी के अनुरूप आदमी रखें, नहीं कर सकते। हम लोग सदर अस्पताल में हमारा ड्रेसर नहीं होगा, ये हम लोग जरूर करें।